हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रमुख पुरस्कार मतलब अवार्ड और उनके स्थापना वर्ष, इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आजकल एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हमको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई, बोरलॉग पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई है, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई। ऐसे हमको लगातार एग्जाम के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे इंपॉर्टेंट अवार्ड और उनके एस्टैब्लिश ईयर को ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो को एंजॉय करना है एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन याद हो जाएगी, दिमाग में सेट हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लेक्चर को शुरू करते हैं। पहली ट्रिक की तरफ चलें उससे पहले अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है GS बाय अक्षय सर नाम से, आप उस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। इसके अलावा जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरा 100 आवर GS का कोर्स ले रखा है, कोर्स के अंदर आपको इस वीडियो का PDF एंड मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। तो चलिए पहले अवार्ड की तरफ चलते हैं और उसकी ट्रिक देखते हैं। यहाँ पर आप अर्जुन को देख रहे होंगे। अर्जुन, महाभारत के अर्जुन को आप सभी ने देखा है, समझा है, जाना है। तो अर्जुन के बारे में हम क्या देखते हैं कि उनके पास में ज्ञान का भंडार है, बहुत सारी शक्तियाँ उनके पास में। तो अर्जुन के पास में क्या है, ज्ञान बहुत सारा है। तो अर्जुन को अगर हम चेस खेलने बिठाएंगे तो सामने वाले को वो क्या करेगा, जल्दी से चेक लगा देगा, राजा को चेक लगा देगा। तो आप देखिए कि अर्जुन जो है ये चेस खेल रहे हैं एंड अपने अपोनेंट वाले जो भी प्लेयर हैं उसको जल्दी से उसके राजा को चेक लगा रहे हैं, ठीक है, और मैच जीत जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि अर्जुन के पास में ज्ञान का भंडार है और वो क्या कर रहे हैं, चेक लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चेक से हमारा क्या बन जाएगा, एक वर्ड हमको समझ में आ रहा है, इसको हम अब संख्या में कन्वर्ट करेंगे। तो चेक, चे बना 6 और एक बना हमारा यहाँ पर 1, चेक। देखिए यहाँ पर 6 1 6 1 चेक। समझ में आ रहा है ना वर्ड आपको। तो 61 वर्ड हमको यहाँ पर निकल कर आया चेक से। तो 90s के टाइम की बात कर ही रहे हैं, तो 1961। अब यहाँ पे अर्जुन की बात कर रहे हैं और अर्जुन के पास ज्ञान है। तो 2 अवार्ड हमको समझ में आ रहे हैं, एक तो अर्जुन अवार्ड और दूसरा ज्ञान से बना ज्ञानपीठ अवार्ड। इन दोनों अवार्ड की स्थापना कब हुई है, 1961 में हुई है। ठीक है, तो अब आपको याद हो चुका है, जिंदगी भर के लिए याद हो चुका है, कभी भी नहीं भूल सकते आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप मेजर ध्यानचंद को देख पा रहे होंगे। मेजर ध्यानचंद के बारे में मैं एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेजर ध्यानचंद को नाव चलाने का बहुत शौक है। क्या चलाने का, नाव चलाने का। तो ये मेजर ध्यानचंद जो है ना, ये चले जाते हैं नदी के पास में। कौन कौन सी नदी में जाते हैं नाव चलाने, ये जाते हैं व्यास नदी और सरस्वती नदी में। अब यही 2 नदी क्यों, क्योंकि इन दोनों नदी के नाम से ही अवार्ड हैं। कभी भी आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा अवार्ड का नाम सतलुज अवार्ड। आपको व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान, ये 2 वर्ड हमेशा देखने को मिलते हैं। ठीक है, अवार्ड में ये 2 नदियों के नाम जैसे अवार्ड हमको देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये इन दोनों नदियों में क्या गए हैं, नाव चलाने गए, क्योंकि मेजर ध्यानचंद को नाव चलाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो आपके दिमाग में एक इमेज बन रही है कि मेजर ध्यानचंद क्या कर रहे हैं, नाव चला रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर चला रहे हैं, नदी में चला रहे हैं। और नदी कौन सी है, वो व्यास नदी और सरस्वती नदी। ठीक है, ये 2 नदी में वो क्या कर रहे हैं, नाव चला रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया, एक वर्ड यहाँ से समझ में आ रहा है कि नाव चला रहे हैं मेजर ध्यानचंद। तो फ्रेंड्स, नाव वर्ड आपको लिख लेना है और नाव वर्ड अब आपको क्या करना है, संख्या में परिवर्तित करना है। तो नाव को देखिए कन्वर्ट करते हैं हम। तो ना से बनेगा 9 और व से बनेगा 1, तो बन गया 9 और 1 91। और 90s के टाइम की बात कर रहे हैं तो 1991 की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेजर ध्यानचंद है, एक तो समझ में आ रहा है हमको, व्यास समझ में आ रहा है और सरस्वती। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई थी, 1991 में हुई थी, 1991 में। हो गया आपको याद, ये बहुत ही शानदार तरीके से हमने याद करा है, कभी भी नहीं भूल सकते आप इसको। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले अवार्ड की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा पुलित्जर पुरस्कार। इसकी स्थापना कब हुई वो तो अभी हम निकाल ही लेंगे। उससे पहले आप देखिए एक स्टोरी, यहाँ पर बड़ा मज़ा आएगा आपको। आप और आपके दोस्त लोग घूमने निकले हो, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या फेस करते हो, एक पुल को फेस करते हो। ये पुल बहुत ही डेंजरस पुल है और आपके सामने एक सिचुएशन खड़ी है कि इसको क्रॉस करना है। तो आप क्या सोचते हो कि यार एक एक करके क्रॉस ना करें हम इसको, क्योंकि रिस्क है, गिर जाएंगे। चलो अपन एक साथ पुल को क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं, एक साथ मिलकर पुल को क्रॉस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर
आप सभी ने क्या करा, अपना हाथ पकड़ा दोस्त लोगों ने और एक साथ पुल को क्रॉस कर लिया। किसी को डर भी नहीं लगा। तो यहाँ पर एक वर्ड निकल कर आया आपके सामने, एक साथ। ठीक है, और आपने क्या करा, पुल को क्रॉस किया। तो पुल से बन जाएगा हमारा पुलित्जर पुरस्कार, और एक साथ क्रॉस किया आपने तो संख्या बन जाएगी 1 और 7। तो 1917 में किसकी स्थापना हुई थी, पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना हुई थी। हो गया आपको याद, बड़े ही मजेदार तरीके से हमने इसको याद किया है, जिंदगी भर आपको अब ये याद रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम एक बहुत ही शानदार से अवार्ड की, रेमन मैग्सेसे अवार्ड की। रेमन मैग्सेसे अवार्ड की स्थापना कब हुई, चलो इसको भी याद कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर रेमन में एक वर्ड आपको दिख रहा है, मन। आपका मन की बात हो रही है और आपके मन में क्या चल रहा है कि मुझे मेरी एग्ज़ाम में पास होना है। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम में आपको पास होना है। क्या होना है, आपको पास होना है। आपके मन में एक ही चीज़ चलती रहती है 24 घंटे, मुझे पास होना है, मुझे पास होना है, मुझे पास होना है। तो बस आपको क्या करना है, पासवर्ड लिख लेना है। तो फटाक से पासवर्ड लिख लीजिए और पास को हम संख्या में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर पा बनेगा 5 और स बनेगा 7, तो बन गया 5 और 7। 90s के टाइम की बात हो रही है, 90s के अवार्ड हम डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी अवार्ड हैं ये कब स्थापित हुए हैं, 1900 के टाइम में स्थापित हुए। तो 5 और 7 को जब हम जोड़ते हैं तो 1957 बन जाता है, 1957। 1957 में ही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना हुई थी। हो गया आपको याद ये। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला अवार्ड डिस्कस करते हैं हम, द्रोणाचार्य अवार्ड। देखिए यहाँ पर द्रोणाचार्य से आपके दिमाग में इमेज आ रही है कि एक गुरु की इमेज आ रही है, ठीक है। और कोई भी गुरु है तो उसको हम क्या करते हैं, सम्मान देते हैं। तो हम कैसे बोलेंगे, आप करके बात करते हैं। गुरु से कैसे बात करेंगे, हम आप करके बात करेंगे। तो द्रोणाचार्य जब भी आप वर्ड देखोगे, चूंकि वो गुरु है तो गुरु को सम्मान देना पड़ता है, तो आप कैसे बात करोगे, आप कर बात करोगे। तो यहाँ पर आप वर्ड आपको लिख लेना है। क्या लिख लेना है, आप वर्ड। और आपको जल्दी से आप क्या करो, यहाँ पर शब्द को संख्या में कन्वर्ट करो। तो आ से बनेगा फ्रेंड्स 8 और प से बनेगा 5। तो 8 और 5, 1985 की बात हो रही है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड की स्थापना कब हुई है, 1985 में हुई है। कितनी आसानी से हमने याद कर लिया इस चीज़ को। द्रोणाचार्य जब भी आप वर्ड देखोगे तो द्रोणाचार्य गुरु है और गुरु को सम्मान देना पड़ता है, तो हम आप कर बात करेंगे। और आप वर्ड को, इसको शब्द को आप संख्या में कन्वर्ट कर लो, आपका आंसर वहीं छुपा हुआ है। तो आ से बनेगा 8 और प से बनेगा 5। तो 8 और 5 मतलब 85, 1985 की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद बात करते हैं हम ग्रैमी अवार्ड की। ग्रैमी अवार्ड की स्थापना कब हुई है, चलिए ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रैमी अवार्ड इमेजिन करो कि आपकी नानी को मिला है। किसको मिला, आपकी नानी को। नानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रैनी बोलते हैं। तो ग्रैमी ग्रैनी बिल्कुल सिमिलर साउंड हमको देखने को मिल जाएगा। अब आपकी नानी की एक बहुत ही खास आदत है। खास आदत क्या है कि वो पान की बड़ी शौकीन है और पान खाती है। तो आपकी नानी मतलब ग्रैनी पान खाती है। तो इमेजिन करो कि उनको ग्रैमी अवार्ड मिला है और वो खुशी में पान खा रही है। तो यहाँ पर पान वर्ड जो है ये हाईलाइटेड है, तो इसको लिख लेना है आपको। और पान को संख्या में कन्वर्ट करेंगे हम, तो प से बनेगा 5 और न से बनेगा 9। तो यहाँ पर 59 हमारा निकल कर आ गया, जो कि 1959 में हमको क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि ग्रैमी अवार्ड की स्थापना हुई थी। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा और याद भी हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं हम। आगे बढ़ते हैं, एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। यहाँ पर आप एक दादाजी को देख रहे होंगे, ठीक है। दादाजी क्या कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं। जो दादाजी होते हैं अक्सर आपने देखा होगा कि वो बुक पढ़ने का उनको काफ़ी शौक रहता है, तो वो क्या करते हैं, किताब पढ़ते रहते हैं। तो दादाजी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब छोटे छोटे बच्चे क्या है ना, दादाजी को परेशान कर रहे हैं। तो दादाजी जो है वो हाथ में एक छन्नी लेके बैठे हुए, चाय छानने की जो छन्नी होती है ना, वो हाथ में लेके बैठे हुए। देखिए बहुत ही फ़नी सी एक सिचुएशन हम बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं कि जितना फ़नी होता है ना, उतना दिमाग में अच्छे से हमको लंबे समय तक याद रहता है। तो दादाजी के हाथ में छन्नी है। जैसे ही बच्चे उनको परेशान करने आते हैं, दादाजी क्या करते हैं, उस छन्नी से पिटाई लगा देते हैं, ठीक है। तो दादाजी क्या कर रहे हैं, आपको दिख रहा है कि बुक पढ़ रहे हैं और उनके दूसरे हाथ में क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर छन्नी है। तो जैसे ही बच्चे आते हैं, दादाजी को परेशान करते हैं, दादाजी छन्नी से बच्चे की पिटाई लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि छन्नी वर्ड हमको क्लियर अलग से दिख रहा है, तो छन्नी वर्ड लिख लेना है। अब इस छन्नी को हम क्या करते हैं, संख्या में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर छन्नी में स्टार्टिंग में देखिए 6 जैसा साउंड आ रहा है और आखिरी में न से हमको समझ में आ रहा है 9। तो 6 और 9, छन्नी। 6 से बनेगा 6 और नी से बनेगा 9,
न से और कोई दूसरा अक्षर हमारा बन ही नहीं सकता है, 2 बन नहीं सकता, 3 बन नहीं सकता, 4 बन नहीं सकता, तो न से नो ही बनेगा, तो हमको नो बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया 69, 1969। तो ये क्लियर हो गया हमको। अब देखिए दादाजी के हाथ में बुक है और वो बुक पढ़ रहे हैं, तो दादा से बनेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड और बुक से बनेगा बुकर अवार्ड। ठीक है, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड और बुकर अवार्ड इन दोनों की स्थापना कब हुई है? 1969 में हुई है। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ये 10 इंपॉर्टेंट अवार्ड और उनके एस्टैब्लिश ईयर को ट्रिक के माध्यम से याद किया। लगभग 25 से 30 ऐसे इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं और उनके एस्टैब्लिश ईयर है जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। मैंने 100 आवर जीएस के कोर्स के अंदर आपको पूरा अच्छे से डिटेल में एंड ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया हुआ है। वहाँ पर हमने लगभग 25 से 30 इंपॉर्टेंट अवार्ड एंड उनके एस्टैब्लिश ईयर को ट्रिक के माध्यम से याद किया है। तो अगर आप इसी तरीके से सिस्टमेटिक एंड एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं, ट्रिक के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा 100 आवर कोर्स एनरोल कर सकते हैं जीएस का, जिसमें मैंने 100 घंटे के अंदर जीएस को आपको पढ़ाया हुआ है। लगभग 6 से 7 सब्जेक्ट्स हमने उसके अंदर कवर करे हैं। लगातार मैं कोर्स के अंदर नए नए टॉपिक्स पर ट्रिक लेके आता रहता हूँ, तो काफ़ी मज़ेदार होता है स्टडी करना। तो अगर आप इसी तरीके से सिस्टमेटिक एग्जाम ओरिएंटेड एंड ट्रिक के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स ले सकते हैं आप। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हमने पढ़ा है, वही चीज़ हमने पढ़ी है जो अभी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत है वहाँ पर हमने ट्रिक के माध्यम से भी याद कराया, जहाँ पर कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी वहाँ पर कॉन्सेप्ट से, एंड जहाँ पर इमेजिनेशन मैप की ज़रूरत थी वहाँ पर हमने उस माध्यम से इन्फॉर्मेशन को कवर किया है। तो बहुत ही अच्छे से मैंने 100 आवर जीएस को प्लान किया आपके लिए। लगभग 3500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको उसके अंदर दिए हैं, जो लगातार एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी आपको 100 आवर कोर्स के अंदर मिल जाते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है 2 साल की वैलिडिटी के साथ में। फ्रेंड्स, आप इस 100 आवर जीएस को एनरोल कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब एक टेस्ट लगाते हैं और एग्जाम में देखते हैं कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और हमने जो ट्रिक से याद करा है हमसे क्वेश्चंस लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, पहली बार किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात हो रही है, तो द्रोणाचार्य गुरु है और गुरु को आप कर सम्मानित करते हैं। तो कोडवर्ड हमको क्या मिला? आप मिला। आप को हमको संख्या में कन्वर्ट करना है, तो आ से बनेगा 8 और प से बनेगा 5, मतलब 85। तो 1985 में स्थापना हुई थी द्रोणाचार्य पुरस्कार की। पहली बार किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था? 1985 में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की हो रही है, मन की बात हो रही है यहाँ पर। तो मन में आपके क्या चलता है हमेशा कि मुझे पास होना है, पास होना है, मुझे एग्जाम को जल्दी क्रैक करना है, पास होना है। तो पास से फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमको एक कोड मिल रहा है जिसको हमको संख्या में कन्वर्ट करना है। तो पास से बनेगा 5 और स से बनेगा 7, तो 5 और 7 1957 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। ये पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना की बात हो रही है, तो हमारी ट्रिक क्या थी? अर्जुन जो है उनके पास में ज्ञान का भंडार है और वो चेस खेल रहे हैं, क्योंकि उनके पास में इतना ज्ञान है और वो अपने अपोनेंट को क्या कर रहे हैं? चेक लगा रहे हैं तुरंत। तो चेक लगा रहे हैं मतलब 6 और 1, 1961 में अर्जुन अवार्ड की स्थापना हुई थी। उनके पास में ज्ञान है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना भी 1961 में हुई थी। कितनी आसानी से हमने सही आंसर टिक कर लिया। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, और थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर हमको हो गया 1961 था कि 69 था और गलती से हमने 69 टिक कर दिया, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन हमको एग्जाम में गलत नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। आई होप आपने भी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।